हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की सारी एक्सरसाइज खत्म कर दी। ठीक है, ये चैप्टर भी कुछ कुछ उससे रिलेटेड है। सॉरी, कुछ कुछ तो नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, वरना तो जैसा कि आप देख रहे हो उसमें भी मैग्नेटिज्म था और यहाँ पर भी मैग्नेटिज्म आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस मैग्नेट के बारे में करेंगे। ठीक है, किसके बारे में करेंगे? मैग्नेट। तो आइए पहले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, ये पहला सेशन थोड़ा सा थियोरिटिकल है, तो मतलब कि इंफॉर्मेटिकल है। तो आप ये लिख लीजिए, क्या लिखा है देखिए। द अर्थ द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। क्या बात है, अर्थ किस तरह बिहेव करती है? मैग्नेट, आप सबको पता होगा। विथ द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ। बच्चों, यहाँ पर अगर मैं अपनी अर्थ ड्रॉ करूं, हमारी अर्थ, अपनी तो नहीं बोल सकता, ठीक है, तो अच्छी तरीके से देखना। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया नॉर्थ। ठीक, फिर ये जो नॉर्थ हो गया ना बच्चों, ये जियोग्राफिक हो गया। जियोग्राफिक, मैं ऐसा ही लिखूंगा। सॉरी, ये नॉर्थ नहीं, साउथ क्या बोल रहा हूं मैं। ये भी जियोग्राफिक हो गया। ठीक है, इससे करीब करीब 11.3 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ आया है। क्या? जियो मैग्नेटिक। और ये है साउथ, ये भी क्या है? जियो मैग्नेटिक। क्या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए? क्या आपके नॉलेज में कुछ डिफरेंट था कि आपने ऐसा पढ़ा था कि नॉर्थ के पास साउथ है, साउथ के पास नॉर्थ है? नहीं, अभी ये चल रहा है। ठीक है, एक बात याद रखिए आप, हमने ऊपर से ही उसका नाम नॉर्थ और साउथ दिया है, लेकिन अर्थ के अंदर क्या है वो देखिए। अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट है, इस तरह सिचुएटेड है। जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है ना, उसका तो यहाँ पर नॉर्थ पोल ही है। क्या है? नॉर्थ पोल। और यहाँ पर कौन सा पोल है? साउथ पोल। ठीक है, लेकिन कोई कंफ्यूजन एक्स्ट्रा ना हो इसीलिए इसको हमने बाहर से इसका नाम क्या रख दिया है? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमैग्नेटिक साउथ। थोड़ा सा समझ में आया आपको? मैग्नेट थोड़ा सा टिल्टेड है। अब मैं जब अपना मैग्नेट रखूंगा ना, एक थ्रेड पे सस्पेंड करूंगा, तो मेरा मैग्नेट इसी डायरेक्शन में आके थम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ है, ठीक है, उसको तो ये फील होगा ना, उसको तो ये जो मैग्नेट है उसको ये तो पता नहीं होगा कि हमने ऊपर से नाम रखा है, उसको तो ये नॉर्थ का फील होगा। अच्छा, तो पहले तो देखिए, आपको पता होना चाहिए मैग्नेट में क्या होता है। बच्चों, मैग्नेट में क्या होता है देखिए। When a bar magnet is freely suspended, it points in north south direction। ठीक है, वो मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैग्नेट हैव टू पोल्स, वन इज अ नॉर्थ पोल, वन इज अ साउथ पोल। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखिए। कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट में? दो पोल होते हैं। एक पोल कौन सा होता है? नॉर्थ पोल। और एक पोल कौन सा होता है? साउथ पोल। आपने कई बार मैग्नेट को देखा होगा, मैग्नेट बहुत सारे टाइप के होते हैं। नीडल मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है, टॉम एंड जेरी वाला हॉर्सशू मैग्नेट होता है। ठीक है, बहुत सारे मैग्नेट होते हैं। उसमें आपने रेड और ब्लैक वाले साइन देखे होंगे। ठीक है, जो रेड साइड होता है ना बच्चों, वो नॉर्थ, और जो ब्लैक वाला साइन है, मतलब कि जो दूसरा कोई ब्लू वाला भी साइन कभी कभी दिखने को मिलता है, तो वो है साउथ। लेकिन दोनों साइन होंगे जरूर, एन के बिना एस नहीं और एस के बिना एन नहीं। याद रखना, नॉर्थ कभी अकेला नहीं आता, साउथ को लेकर ही आता है, और साउथ कभी अकेला नहीं आता, नॉर्थ को लेके आता है। तो हमेशा देखे, मानेंगे क्या कि नॉर्थ और साउथ उनके बीच में क्या है? एट्रैक्शन। मानना क्या है? ये तो होता ही है। और अगर नॉर्थ नॉर्थ ले, लाइक पोल, इसको हम बोलेंगे अनलाइक पोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको अनलाइक पोल्स। तो अनलाइक पोल्स के बीच में क्या होता है? एट्रैक्शन। उसी तरह पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एट्रैक्शन हो रहा था ना, उसी तरह। और नॉर्थ नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे लाइक पोल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? हम लाइक
पोल्स। तो ये जो है लाइक पोल्स, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, उसमें होता है रिपल्शन। ठीक है, ये बात मैंने अभी बोली आपको। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था बच्चों, अगर आपको याद होगा, तो एक साइड अगर आपको साउथ पोल दिख रहा है ना, तो उसकी दूसरी साइड अगर आप देखोगे ना तो आपको नॉर्थ दिखेगा, और अगर उस साइड से आपको साउथ दिख रहा है तो इस साइड नॉर्थ दिखेगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो एक मैग्नेट है, ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसके अगर आपने दो टुकड़े कर दिए ऐसे, तो आप बोलोगे एक टुकड़ा नॉर्थ और दूसरा टुकड़ा साउथ, नहीं, ये नॉर्थ साउथ ऐसा हो जाएगा। कितने भी टुकड़े कर दो नॉर्थ साउथ तो होगा ही, नरेंद्र के साथ छेलड़िया आता ही है, ठीक है। Okay, jokes apart, a magnetic monopole does not exist and magnet is made up of iron and its alloy। ठीक है, मैग्नेटाइट से बनता है। वो एक मैग्नीशिया कंट्री थी, उसमें मैग्नेट के जो एलॉय है या उसके ओर है उसको देखा गया था। वहां पर जो शेफर्ड थे वो कंप्लेन करते थे कि उनके शू जो वहां पर चिपक जाते हैं ना, शू की नेल ऐसा। फिर उस कंट्री से नाम पड़ा मैग्नेट। और फिर एक कहानी ऐसी भी है कि वहां पर सब लोग मतलब वो जो आयरन रोड्स थे वहां पर टर्न लेने में, व्हीकल्स को टर्न लेने में भी प्रॉब्लम होता था। ओके, तो ये सब था और ये सब मैग्नीशिया कंट्री में ऑब्जर्व किया गया, इसलिए नाम मैग्नेट है, ऐसी सब कहानी है। अब यहाँ पर देखिए, इस मैग्नेट को यहाँ पर फील होगा साउथ और यहाँ पर फील होगा नॉर्थ। तो आप ऐसा कर दीजिए, ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट कौन सा होगा बच्चों, मैग्नेट का नॉर्थ, और ये पार्ट साउथ। ठीक है, कैसे भी आपने क्या किया कि आपने मैग्नेट को पूरा घुमा दिया, मैग्नेट को आपने ऐसे रखा कि यहाँ पे आए नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, और फिर आपने सस्पेंड कर दिया, तो फिर ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उस पर टॉर्क लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, टॉर्क। ठीक है, जिसका हम डेरिवेशन भी करने वाले हैं आगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको फाइंड करना है कि ये जो पीस है वो मैग्नेट ही है क्या, तो हर बार आप उसको एक साइड से कलर कर दो और हर बार आप उसको ऐसे सस्पेंड करो। ठीक है, और हर बार अगर वो इस साइड पे जो कलर किया होता है इस आ ही जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेट ही है, मैग्नेट का मटेरियल ही ऐसा कर सकता है। दूसरा, अगर आप मैग्नेट को तोड़ते हो, ठीक है, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास एक है पीस नंबर 1 और एक है पीस नंबर 2, दोनों को ऊपर से कवर कर दिया है, आपको नहीं बोला है कि दोनों मैग्नेट है या एक मैग्नेट और एक आयरन है। ठीक है, तो आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन मैग्नेट है और कौन आयरन है? तो एक टेक्निक ये है, कौन सी, ये जो हमने की, उसको क्या कर दो, ऐसे सस्पेंड करो। सस्पेंड करने से अगर एक ही डायरेक्शन में बार बार सस्पेंड होता है तो इसका मतलब वो मैग्नेट है, और बार बार अगर सस्पेंड नहीं होता तो वो मैग्नेट नहीं है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन, चलो आपको एक ही दिया है और ऐसे सस्पेंड नहीं करना है, ठीक है, एक ही पार्ट दिया है, एक ही ऐसे, तो आपको कैसे प्रूव करोगे कि ये मैग्नेट है कि आयरन है, कैसे? तो बच्चों अगर आप इसको तोड़ दोगे तो दो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो आप इसको, इन दोनों को, ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेट है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? और एक दूसरी बात, दोनों अगर मैग्नेट होंगे, दोनों मैग्नेट होंगे, तो अगर दोनों एक दूसरे, अच्छा वो एक बात ऐसी है कि मैंने आपको बोला ना, एक सॉल्यूशन ऐसा भी है कि आपको दो दिए हैं और आपको प्रूव करना है कि कौन सा मैग्नेट है और कौन सा नहीं है, या फिर दोनों मैग्नेट है। तो एक दूसरा पार्ट भी है, चलो आपको एक ये जो जो सस्पेंड करने वाला है वो नहीं बोला है कि ऐसा नहीं करना है, तो कैसे करोगे? तो देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ही। या तो अगर ये आयरन है तो भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये मैग्नेट रियलिटी में है तो नॉर्थ साउथ नहीं, इसको एक बार इसको ऐसे रहने दो और इसको एक बार ऐसे घुमा दो, तो साउथ साउथ क्या करेंगे, रिपल्शन। तो अगर दो मैग्नेट है तब ही रिपल्शन पॉसिबल है, उसके अलावा रिपल्शन पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉइंट ये भी है क्या,
that repulsion is surety test ऑफ मैग्नेटिज्म। आपको प्रूव करना है कि कौन सा मैग्नेट है, तो रिपल्शन है श्योरिटी टेस्ट। बच्चों मैग्नेट को तोड़ना नहीं है, हाँ तोड़ेंगे तो उसका मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा। और क्या क्या करने से कम होता है सोचना, उसको गर्म करोगे तो कम हो जाएगा, फिर क्या करोगे उस पे हैमरिंग करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आइए पढ़ते हैं सेकंड वन, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको ये आपने एक्सपीरियंस किया है छोटे थे तब। देखिए ये क्या है, आयरन फीलिंग्स है, दीज आर द आयरन फीलिंग्स, जिसके अंदर हमने मैग्नेट डाला है। तो ये कुछ इस तरह के शेप हो गए, देखिए ऐसे बिच्छू जैसे, ठीक है। तो इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में पता चलता है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पहला है, ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट। कौन सा, बार मैग्नेट। दूसरा है वो सोलेनॉइड है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि सोलेनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट। और ये तीसरा है, ये चार्जिस है। क्या है, चार्जिस, ठीक है। एक बार शांति से देखिए क्या पता चलता है। ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, और नॉर्थ पोल है, और दूसरा क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जहां से अंदर जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हम क्या बोल देंगे बच्चों, साउथ पोल, ठीक है। मैंने पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही बोला था, और इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। तीसरे वाले में तो हम कुछ बोलने वाले नहीं है, इसको ध्यान से देखिए अच्छी तरीके से। तो इसकी अगर आपको प्रॉपर्टी लिखनी है तो मैं पहला पॉइंट बोलता हूँ, पहले देखो, पहले मैं आपको सारा ऑब्जर्वेशन करवा देता हूँ, बाद में बोलूंगा। देखिए नॉर्थ से बाहर निकल रही है कि नहीं, हाँ, और फिर जाके ऐसे इंफिनिटी जाके फिर साउथ से अंदर घुस जाएगी, और फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो गई, नहीं, यहाँ से फिर से जाएगी ऐसे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड एंटरिंग एट द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, एंड इनसाइड इट ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। एक साइड ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, दूसरी साइड भी ऐसा ही होता है। समझ में आया आपको, इसमें भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो पहला पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन emerging out from north pole of bar magnet and going inside magnet from south pole, and from south pole to north pole it directed inside magnet, ठीक है। मतलब कि मैग्नेट के अंदर कैसे चलेगी, साउथ से नॉर्थ, और बाहर कैसे, नॉर्थ से साउथ, ठीक, ओके। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज्ड लूप, फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्या बनाएगी वो, क्लोज्ड लूप बनाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसी पॉइंट पे क्या वो एंड होती है, नहीं, यहां पर देखिए पूरा क्लोज लूप है पूरा। तो यही तो डिफरेंस है, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है, और आपको बोला है कि बताओ इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो है ये थंब पॉइंट है कि आप इजीली पता कर सकते हो, जो फॉर्म क्लोज लूप होगी वो कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। यहाँ पर तो ये कैसा लूप है, ओपन लूप, कैसे, देखो ये एंड नहीं हो रही है, अंदर भी ऐसे ही जा रही है, मैग्नेट नहीं है एक्चुअली, ये तो ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हाँ,
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप। ठीक है, अभी तीसरा लिखिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट we will draw a tangent at that point. To know the direction of magnetic field at any point, we will draw tangent at that point. बच्चों ये ऐसा हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसमें भी किया था। ठीक है, तो फिर अगर ये टेंजेंट वाला आपको पता चल गया तो एक पॉइंट आपके पास और भी होगा, व्हाट, दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर intersect each other. Two magnetic field lines never intersect each other. क्यों क्यों बोलो, because if they intersect we have to draw two tangent at intersecting point. Okay, and mathematically two tangent at a one point is not possible. ठीक है, एक मार्क में या दो मार्क में ये पॉसिबल है कि आए कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, बिकॉज वी कैन नॉट ड्रॉ टू टेंजेंट मैथमेटिकली। मैथमेटिक्स जिसको अलाउ नहीं करेगा तो फिजिक्स भी उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज और देखिए, क्या मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन 3 है, लेकिन ये आगे इधर चली जाएगी, ये इधर, ये इधर। अभी उतना ही एरिया में इधर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होगी, 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ वीक। आपको दिख रहा है ना, 1 और 2 में ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, तो लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी decided strength of magnetic field lines can be decided by density of magnetic field lines. ठीक है, जितनी डेंसिटी ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूं, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जितनी डेंसिटी ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बच्चों पोल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, बहुत ज्यादा। अगर आपने उसको बीच में से कट कर दिया तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हाँ, ये क्लोज लूप है, इसीलिए मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, फिर क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, फिर बाहर नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ। अगर डायरेक्शन चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करो, और दोनों एक दूसरे को कभी 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 इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओके। अब जब हमने इसको पढ़ ही लिया है तो एक चीज और दिखते हैं कि एक है मैग्नेट, एक क्या है, मैग्नेट, और दूसरा है सोलेनोइड। एक क्या है, मैग्नेट। तो मैग्नेट में ये देखिए, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये है सोलेनोइड। ठीक है, मैं भी इसमें इसको नॉर्थ बोल देता हूँ, इसको साउथ बोल देता हूँ। ठीक है, अभी लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप ठीक ऐसा समझिए। ठीक है, सोचो कि मैग्नेट की लेंथ कितनी है, एल। ठीक है, और उसी प्रकार उन मैग्नेट से हमने एक सोलेनोइड बनाया है, उसकी भी लेंथ कितनी होगी, एल। ठीक है, ऐसा सोचिए। समझ में आया? मैग्नेट की लेंथ कितनी है, एल, और इसकी भी लेंथ कितनी होगी, एल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अच्छा, अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करने जा रहा हूं बच्चों। किसकी? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एम बी, मैग्नेटिक मोमेंट एम का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और बी का मतलब बार मैग्नेट। ठीक है, तो वो कितनी होगी, एल इंटू पी बी। अच्छा, यहां पर आपके लिए कुछ नया है मेरे पास। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है।
उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 2a। तो डाइपोल मोमेंट हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इनटू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इनटू चार्ज। समझ में आया। ठीक उसी तरह ये नेगेटिव है तो साउथ पोल, पॉजिटिव है तो नॉर्थ पोल, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस L है। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पोल इनटू पोल स्ट्रेंथ। याद रखे क्या है ये, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, भूलना मत, ये पीबी है, ये क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ। तो एम बी इज इक्वल्स टू एल इंटू पीबी होगी। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू एल इंटू पीबी। अभी यहां पर क्या होगा, एम बी या एम एस की अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट, तो बच्चों हमने देखा था कि अगर यहाँ पर n टर्न्स है, कितने टर्न्स है, n टर्न्स, तो ये होगी एन आई ए। क्या होगी, एन आई ए। मैग्नेटिक मोमेंट हमने पिछले चैप्टर में देखा था, याद कीजिए, ये करंट कितना है, आई, करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि इसको हम जिगर देखें यहाँ से तो ये सर्कुलर जैसा दिखेगा ना, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सोचिए ए है, तो ये ए होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ms इज इक्वल्स टू एन आई ए। ठीक है, वहां पर n क्या है बच्चों, ये n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छी तरीके से याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। i क्या है, करंट है, और a क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑफ द सोलेनोइड। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटी है। अच्छा, यहाँ पर L है और इसकी लेंथ भी हम कितनी लेंगे, L ही लेंगे। सोचो ऐसा हो अगर, इफ MB इज इक्वल्स टू MS, क्या हो, MB इज इक्वल्स टू MS, तो हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू पीबी इज इक्वल्स टू NIA, ऐसा लिख सकते हैं क्या, अच्छी तरीके से देखिए। हाँ, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर इस ये वाले जो मैग्नेट है सोलेनोइड वाला, उसकी अगर मुझे पोल स्ट्रेंथ मालूम करनी है तो NIA अपॉन L करना पड़ेगा। L इज द लेंथ। अभी N अपॉन L क्या है, स्मॉल n, और ये क्या है आपको पता होगा, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न्स। समझ में आया कि नहीं। तो पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल एन आई ए, अच्छी तरीके से याद रखना। इसको मैं बोलता हूं मनिया, माणिया, और इसको मैं बोलता हूं पनिया। ठीक है, ये मनिया है और ये है पनिया। मनिया है वो कैपिटल एन वाला है और पनिया है वो स्मॉल एन वाला है। ठीक है, वो तो सिर्फ मजाक के लिए याद रखना। ये एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ टर्न, नंबर अपॉन लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसी आपको एक बात करूं बच्चों, यहाँ पर मैं यूनिट में डिस्कस करना चाहूंगा। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम यूनिट डिस्कस करें, किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का, तो वो तो होगा सिंपली एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम पोल स्ट्रेंथ का यूनिट डिस्कस करें बच्चों, किसका, पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो गया, तो ये यूनिट होगा क्या, एम्पियर मीटर। अच्छी तरीके से देखना बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो डिवाइड बाय एल हो गया था ना, इसीलिए कितना यूनिट होगा, एम्पियर मीटर। इसको भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इसका मैग्नेट को हम सोलेनोइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आइए एक चीज और देखें। ये आपको समझ में आया ना, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट ही है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, देखना अच्छी तरीके से। इस मैग्नेट को, जो कि यहाँ पर साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, इसके में याद रखो अच्छी तरीके से, क्या करने वाला हूं, दो टुकड़े करने वाला हूं।
कितने टुकड़े? 2। तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ कितनी थी? L। इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/2। और इसकी लेंथ भी कितनी हो गई? L/2। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर सोलेनोइड ड्रॉ करेंगे। अभी सोलेनोइड की लेंथ कितनी है? L। अभी इसको काटा तो हम इसको भी क्या करेंगे? काटेंगे। समझ में आया अच्छी तरीके से? इसको ऐसा सीधा जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, अब देखिए, मतलब कि दोनों सेम ही है ना। हमने काटा यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? L/2। और ये डिस्टेंस भी कितना होगा? L/2। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रहेगा? वो तो कितना रहेगा? A ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम किसी एक पार्ट के ऊपर ध्यान दें, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी? इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जितनी होगी उतनी मैग्नेटिक मोमेंट इस पार्ट की भी होगी ना। अच्छी तरीके से देखना, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितनी होगी? तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने थे? n थे ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न एक पार्ट के लिए कितने हो जाएंगे? n/2 हो जाएंगे। समझ में आया? तो पहले मैं यहाँ पे रख देता हूँ n/2। करंट तो उतना ही फ्लो हो रहा है और ये है I इसकी। अच्छा, मैं इसको ms डैश दे देता हूँ और इसको ms, एस फॉर सोलेनोइड। ओके, इसकी पहले की जो मैग्नेटिक मोमेंट थी वो कितनी थी? NIA। लेकिन अब कितनी हो गई? NIA/2। देखो, हमने 1/3 पार्ट में डिवाइड किया होता तो 1/3, जितना भी पार्ट डिवाइड करो उतना हो जाएगा। ठीक है, इक्वली डिवाइड करो, अनइक्वली डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टन मतलब कि 10 टन है, आपने 7 टन ही लिए तो यहाँ पर क्या होगा? 7/10 सिंपली। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? तो नई जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट से कैसी हो गई? हाफ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी थी? L इंटू PB। ठीक है, और नई मैग्नेटिक मोमेंट, मैं सिर्फ ये दूसरे वाले इतने ही पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? L/2 इंटू PB। तो L/2 इंटू PB मतलब कि क्या होगा? M/2। समझ में आया? मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गई। हमने उसको कैसे काटा बच्चों? हमने उसको इक्वेटोरियली काटा। कैसे काटा? इक्वेटोरियली। अब हम देखते हैं, ये तो हमने किसके बारे में, ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया अभी, ये डिस्कशन हमने किया मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। अच्छी तरीके से सुनना। अब मैं डिस्कशन करने वाला हूं पोल स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में? पोल स्ट्रेंथ के बारे में, जिसका फॉर्मूला मेरे पास NIA है। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन टोटल लेंथ। तो अभी n, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? n/2। तो मैं यहाँ पर n/2 लिख दूं। ठीक है, ओके। IA भी लिख दूं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर मुझे लेंथ भी लिखनी पड़ेगी। तो लेंथ L/2। तो ये हमारा हो गया NIA/L। अच्छा, ये PS डैश है। हाँ बच्चों, क्या है ये? PS डैश। इसको मैं NIA लिख रहा हूं। ठीक है, अगर ओरिजिनल की बात करें बच्चों, ओरिजिनल की, यहाँ पर ओरिजिनल की अगर बात करें कि पोल स्ट्रेंथ कितनी है, तो ओरिजिनल NIA होगा कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि कैपिटल NIA डिवाइड बाय L होगा कि नहीं? ठीक है ना। और हमें यहाँ पर आंसर क्या मिला? देखिए, NIA/L। तो इसका मतलब क्या है कि पोल स्ट्रेंथ डू नॉट चेंज। पोल स्ट्रेंथ में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, नो चेंज इन पोल स्ट्रेंथ। दिमाग में आ रहा है ना आपके क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? अच्छी तरीके से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। ये मैग्नेट है, ठीक है, साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है और पोल स्ट्रेंथ
P है। अभी इस मैग्नेट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, इक्वल दो हिस्सों में, यहाँ साउथ नॉर्थ और साउथ नॉर्थ। तो इसके बारे में अगर हमें पूछा कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, इक्वल हिस्से है, ये L/2 में यहाँ पे लिख देता हूँ और ये है L। और इसको कैसा कट बोला जाएगा? इक्वेटोरियल कट, इक्वेटोरियल कट। तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगी m/2 और पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी रहेगी? P। भूलना मत, पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होती, किसमें? इक्वेटोरियल कट में, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन जा रहा है अभी बच्चों। एक चीज और देखिए, फिर से ये हमारा हो गया मैग्नेट, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये सोलेनोइड, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ भी L, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर बोलूं तो A। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप अगर यहां से देखें तो आपको ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा, दैट्स वाई। ओके, अच्छा, अब मैं इसको कुछ इस तरह से काटता हूं, ठीक है। ऐसे काटा मैंने, तो क्या हो जाएगा? यहाँ साउथ साउथ हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ। तो इक्वल काटा, इसीलिए मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं। जहां पर एरिया हो जाएगा A/2 और इसका भी एरिया हो जाएगा A/2। आपको समझ में आया ना? मैंने इसको इस तरह से काटा और दो वायर में ऐसे डिवाइड कर दिया। लेंथ कितनी है? L, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N। नंबर ऑफ टर्न्स में कोई फर्क नहीं है। ओके, चलो, मैग्नेटिक मोमेंट इसकी पहले जो है उसकी मैग्नेटिक मोमेंट थी NIA और पोल स्ट्रेंथ था NIA, जिसको मैं बोलूंगा NIA/L, ठीक। ओके, अभी मैग्नेटिक मोमेंट चलो फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स A, करंट I एंड एरिया A/2। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हो गई हाफ। और अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो NI, ये डिवाइड बाई 2 क्यों किया? क्योंकि एरिया A/2 हो गया था इसीलिए, ठीक है। NI A/2, एरिया तो A/2 ही हो गया है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और लेंथ है तो लेंथ तो उतनी रहेगी, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? NI A/2 ही हुआ। तो समझ में आया कुछ आपको कि पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2 हो गई। तो इसकी अगर मैग्नेटिक मोमेंट m और पोल स्ट्रेंथ p है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट m/2 होगी और पोल स्ट्रेंथ भी p/2 हो जाएगी। और इस टाइप के कट को बोलते हैं एक्सियल कट। क्या बोलते हैं? एक्सियल कट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरीके से जैसे ब्रेड को कट करते हैं। तो अब एक सिचुएशन ऐसी है, देखिए अच्छी तरीके से, ये मैग्नेट है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट m है और पोल स्ट्रेंथ p है, ठीक है। अभी मैंने उसको पहले ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा और फिर ऐसे काटा। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 6 पार्ट्स में। ये पूरी लेंथ कितनी है? L है, ठीक है। और यहां से मैंने हाफ ही काटा है, तो एक पार्ट जो ये बचा, ये वाला, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी और पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? पॉज करके ट्राई कीजिए। ओके, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसको ये काटा ना एक्सियली, एक्सियली काटा और दो पार्ट में डिवाइड किया, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m/2 और पोल स्ट्रेंथ भी हो जाएगी p/2, ठीक है। ये कब, जब, कैसे काटा? एक्सियल। फिर उस एक्सियल को हमने ऐसे काटा परपेंडिकुलरली, ऐसे, और कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 3 इक्वल हिस्से, L/3 L/3, ठीक है। यहां पर मैंने इक्वल दिया है, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो भी टेंशन मत लीजिए। तो जितने हिस्सों में डिवाइड किया उतने हिस्सों में मैग्नेटिक मोमेंट भी डिवाइड होगी, मतलब कि m/2 इंटू 1/3। और पोल स्ट्रेंथ में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m/6 और पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी p/2। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ये इसका आंसर है। अब कैसे भी काटो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको अगर हमने ऐसे काटा तो भी आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। डायरेक्टली बोलो, चलो। तीन हिस्सों में काटा ना, इसलिए पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली p/3। और कितने हिस्से थे? 1 2 3, 3 3 9, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी m/9। समझ में आया? ओके, तो आज के लिए डिस्कशन इतना ही रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।